संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इस साल अपने पहले औपचारिक दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये उनके इस साल पाकिस्तान आने का दूसरा दौरा है, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में ये पहला औपचारिक दौरा माना जा रहा है। पाकिस्तान ने इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण मानते हुए राजधानी इस्लामाबाद में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने, जो इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी है। इस दौरे का उद्देश्य केवल औपचारिक स्वागत तक सीमित नहीं है, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, व्यापारिक और निवेश संबंधों को मजबूत करना, साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करना है। पाकिस्तान और यूएई के बीच पिछले कुछ सालों में संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। इस साल अप्रैल में दोनों देशों ने संस्कृति, काउंसुलर मामलों और ट्रेड काउंसिल से जुड़े 3 समझौते किए थे, जो अब इस दौरे के जरिए ठोस निवेश और परियोजनाओं में बदलने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि इस दौरे के दौरान व्यापार, ऊर्जा, विकास परियोजनाओं और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। ये दौरा पाकिस्तान के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उनके लिए राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक सहयोग का संकेत दोनों का मौका है। जी हाँ, यूएई और पाकिस्तान के रिश्तों की एक महत्वपूर्ण कड़ी वहां रहने वाला पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय है। अनुमानित तौर पर यूएई में लगभग 17 से 19 लाख पाकिस्तानी नागरिक काम और जीवन यापन कर रहे हैं। ये समुदाय निर्माण, व्यापार, सेवाओं, बैंकिंग और मजदूरी जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। यूएई से आने वाले रेमिटेंस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जाता है। विदेशी मुद्रा का ये बड़ा स्रोत पाकिस्तान के वित्तीय स्थायित्व में मदद करता है। इसलिए पाकिस्तान इस दौरे को केवल राजनीतिक महत्व ही नहीं, बल्कि आर्थिक सहयोग और निवेश के नए अवसर के रूप में भी देख रहा है। हालांकि इस दौरे के मद्देनजर सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यही है, क्या यूएई सऊदी अरब की तरह पाकिस्तान के साथ कोई डिफेंस डील करेगा? फिलहाल यूएई और पाकिस्तान का सैन्य सहयोग मुख्य रूप से सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और आतंकवाद रोधी ड्रिल तक ही सीमित है। दोनों देशों ने नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं। इस साल ही पाकिस्तान ने यूएई के नौसेना प्रमुख को एक शीर्ष सैन्य सम्मान से नवाजा था। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई की विदेश नीति सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता पर केंद्रित है, और यदि पाकिस्तान इस दौरे के दौरान अपने राजनीतिक और आर्थिक स्थायित्व का भरोसा दिखाता है, तो यूएई भविष्य में वहां निवेश और विकास के नए अवसर खोल सकता है। फिलहाल किसी औपचारिक रक्षा संधि की संभावना नहीं है, जैसे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ किया था, लेकिन सहयोग का स्तर लगातार मजबूत होता जा रहा है। भारत पर इस दौरे का असर भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को इससे कोई सीधा असर नहीं होगा। यूएई और भारत पहले से ही मजबूत द्विपक्षीय संबंध रखते हैं और दोनों देशों ने द्विपक्षीय कारोबार को $100 अरब तक बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लिया है। वहीं पाकिस्तान और यूएई के बीच व्यापारिक लेन देन अभी सीमित है, इसलिए यूएई का ये दौरा मुख्य रूप से पाकिस्तान और यूएई के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को लेकर, जबकि भारत और यूएई संबंधों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दौरे का एक और पहलू ये भी है कि ये पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और समर्थन का संदेश भी है। यूएई पाकिस्तान में निवेश और आर्थिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ वहां राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का भरोसा दिखाने का अवसर तलाश कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता को मजबूत दिखा पाता, तो यूएई से आने वाले निवेश के रास्ते और भी खुल सकते हैं। ये निवेश सिर्फ बड़े उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र तक भी फैल सकता है। लेकिन अगर नजर डाली जाए तो यूएई राष्ट्रपति का ये दौरा पाकिस्तान के लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। ये दौरा पाकिस्तान को ये दिखाने का अवसर देता है कि वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभा सकता है। वहीं यूएई पाकिस्तान में व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग के नए अवसर तलाश रहा है। भारत के लिए स्थिर बनी हुई है ये स्थिति, क्योंकि भारत और यूएई के बीच पहले से ही मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध है। इस दौरे का उद्देश्य मुख्य रूप से पाकिस्तान
पाकिस्तान और यूएई के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार के नए अवसर खुल सकते हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और यूएई के रिश्तों को लेकर बाकी देशों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है या फिर क्या कुछ उन देशों पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।